At the recurring incidents of theft and illicit sale of nuclear and other radioactive materials in our eastern neighbor, Pakistan reiterates its call for a thorough investigation of these incidents. भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त की मुसलसल वाक़यात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की जारी इजलास में इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से तहकीकात का मुतालबा। पड़ोसी मुल्क से जौहरी मवाद चोरी और फरोख्त हो रहा है। रवा साल $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका। कैलिफोर्नियम की चोरी के 2021 में 3 वाक़यात सामने आए। सलामती कौंसिल ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम करे। वफाकी हुकूमत की फसाइयत और गैर कानूनी इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस्लामाबाद में जो हुआ वो किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, वज़ीर आला के तौर पर जहां जाएंगे अहलकार और मशीनरी साथ जाएगी। इस्लामाबाद में सूबे के बावर्दी पुलिस वालों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। रेस्क्यू अहलकारों को भी पकड़ लिया। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। KP हाउस सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नोटिस दिए बगैर सील कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, ये प्रॉपर्टी आपको 33 साल की लीज पर दी गई जो काबिल तौसी है। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। किसी को बंदूक उठाने और इदारों पर हमला आवर होने की इजाजत नहीं देंगे। कालादम PTM का साथ देने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। मुल्क में फसाद की कोशिश की गई तो खामोश नहीं रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTM पर पाबंदी के बाद KP हुकूमत ने 54 अफराद के नाम 4th शेड्यूल में डाले। जिरगे पर किसी को कोई एतराज नहीं। हजारों लोगों को ले आना जिरगा नहीं होता। किसी सूरत मुतवाजी अदालती निज़ाम बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सऊदी मेहमान भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, कानून के तहत कालादम तंजीम को सियासी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTM रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। इज्तिमा की कोशिश पर पुलिस से तसादुम और नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। खैबर में दफ़ा 144 नाफिज है। चीनी वज़ीर आज़म पीर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म आला सतही वक्त के साथ आएंगे। सिफारती ज़राए का कहना है, चीनी वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ और आला पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। 11 साल बाद किसी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद पर पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। चीनी मेहमान का खिताब भी मुतवक्के। कौमी असम्बली और सेनेट 14 से 16 अक्टूबर तक फ़ाल रहेंगे। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म भी पीर को तशरीफ़ लाएंगे। SCO इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। मुमकिन आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कराची के 500 वकला ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। तरमीम आइन पाकिस्तान के लिए खतरा करार दे दी। कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से अदलिया पर हमले की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट को हक नहीं है कि वो ये तरमीम कर सके। वकला मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। ये PCO की एक और शक्ल है। आईनी तरामीम पास कराने के लिए वक्त का कोई मसला नहीं। 25 अक्टूबर तक तरामीम मंजूर करा ली जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पुरुमीद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। आईनी अदालतों और इस्लाहात पर मौलाना फजलुर रहमान मान गए थे। मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं।
हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। बानी पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो आज भी सियासतदानों से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। 2022 से अगर साबिक वज़ीर आज़म सियासी फैसले करते तो आज दोबारा वज़ीर आज़म होते। सियासी इत्तेफाक राय के लिए बनाई गई कमेटी का भी तहरीक इंसाफ ने बायकॉट कर दिया। आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत सरगर्म, बैरून मुल्क गए अरकान को हर सूरत 15 अक्टूबर तक वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुलाकातों में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। मुल्क को इंशाल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है। कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरामीम पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने मुसव्वदे पर अपनी सिफारिशात दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कौम को बचा लिया, तारीखी मौक़िफ़ पर डटे हैं, आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। वारिस गौहर ने कहा, मौलाना से अच्छी बात हुई, पहले हुकूमत का मुसव्वदा आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। हाफिज अब्दुल्ला का कहना है, आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है। इस किस्म की अदालत की हिमायत आइन और अदलिया पर खुदकुश हमला होगा। वकला तंजीमें बाहर निकलें, यह अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने का वक्त है। मौलाना का इस वक्त किरदार कलीदी भी है, तारीखी भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि मौलाना अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स इस वक्त खेल रहे हैं। आप एक आईनी बेंच बनाएं, तो इस तरफ अगर बात चलती है तो ये राय है उसके मुताबिक होगी, और इसमें हमें कोई बड़ा उज़र नज़र नहीं आता। मौलाना फजल रहमान इस वक्त अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। उनका किरदार कलीदी और तारीखी भी है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर उसमें सीनियर जज बिठाया जाए तो काबिल एतराज़ बात नहीं होगी। मुतवाज़ी आईनी अदालत बनाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट सानवी अदालत बन जाएगी। उम्मीद है जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे और वो मुतवाज़ी नहीं होंगे। अपनी कुछ तजावीज़ जेयूआई को दी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीटीआई के साथ आज मुसव्वदा शेयर नहीं किया। बज़ाहिर आईनी केसेस इतने ज़्यादा नहीं कि मुतवाज़ी अदालत बनाई जाए। आईनी अदालत से मुतालिक तजवीज़ को रद्द करने की बात अभी कबल वक्त है। हमने सबको राज़ी करने के लिए दरमियान का रास्ता सोचा है। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ आईजी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया, इंतजार से राब्ता नहीं हो रहा, बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है, ये कम्युनिटी का इशू है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, मैं नोटिस कर देता हूँ, आप कानून के मुताबिक पहले थाने में दरख्वास्त दें। इंडियन पंजाब से उनसे भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। इसको क्लाइमेट डिप्लोमेसी कहते हैं, वो हमें इंडिया के साथ करनी चाहिए, क्योंकि विंड की डायरेक्शन भी होती है। जो एक्शंस हमें यहाँ ले रहे हैं वो हम इंडियन पंजाब को भी लेने चाहिए, ताकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग दोनों जो हैं वो इन तकालीफ से बचें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। स्मोक हेल्पलाइन का भी इजरा। कहा, भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। इंसदाद स्मोक के लिए जो एक्शन हम ले रहे हैं भारतीय पंजाब को भी लेने चाहिए। आलूदगी के तदारुक के लिए 78 लाख दरख्त लगाए हैं। इन दरख्तों ने सुलेमानी टोपी नहीं पहन रखी। हर नई सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट बनेगा। अमेरिकी इलेक्शन के करीब आते ही ट्रंप और प्यूटन के राब्ते का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अमेरिकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड ने अपनी नई किताब में दोनों रहनुमाओं के राब्ते का इंकशाफ किया। किताब के मतन के मुताबिक व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप ने प्यूटन से 7 बार गुफ्तगू की। ट्रंप ने कोरोना वबा में टेस्ट किट्स भी प्यूटन को खुफिया तौर पर भेजी थी।
सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद को 10 करोड़ रुपए का इनामी चेक दे दिया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सादों ने शाहजेब को मुबारकबाद दी। मुलाकात में बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट है, बस मौके देने की जरूरत है। उम्मीद है शाहजेब मुस्तकबिल में भी मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटेंगे। मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाजों ने भी रन्स का ढेर लगा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स हल्कान सिर्फ 2 विकेटें ही ले सके। जो रूट और हैरी ब्रुक ने सेंचुरियां जड़ दी। रूट 176 और हैरी ब्रुक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए 64 रन मजीद दरकार। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मुख्तलिफ मुल्कों से जो है आर्टिस्ट आए हैं और हम यहाँ के लोकल आर्टिस्टों को भी बहुत मौका मिल रहा है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी कलरफुल, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। एक रौनक जो है कराची की, जिस नाम से ये जाना जाता है, वो बहाल हो जाती है। आर्ट्स और कल्चर के थ्रू प्यार का पैगाम पहुंचा रहे हैं तो अच्छी बात है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनक उरूज पर आज स्पेन के ब्लू बुक थिएटर की पेशकश कॉमेडी ड्रामा सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पेश किया गया। फनकारों ने शायकीन से भरपूर दाद समेटी। फेस्टिवल में नौजवानों की भरपूर दिलचस्पी, कोई गुनगुनाया तो कोई मौसीकी की धुनों पर झूम उठा।